तो जहां जहां चीन के कदम पड़े, जहां जहां चीन की विस्तारवादी सोच पनपी, जो भी मुल्क ड्रैगन की डेथ डिप्लोमेसी के चक्रव्यूह में फंसा वो बर्बाद हो गया। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका जैसा मुल्क दिवालिया हो चुका है। ठीक वैसी ही हालत पड़ोसी मुल्क की होने वाली है। नेपाल का खजाना खाली हो चुका है। नेपाल सरकार पाई पाई की मोहताज होने लगी है। नेपाल बर्बादी के भंवर में कैसे फंसा है, आज इसका रियलिटी टेस्ट डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से देखिए। जैसी गुर्बत, जैसी कंगाली, जैसी भुखमरी श्रीलंका झेल रहा है। रोटी के लिए जैसा गदर श्रीलंका में मचा, जैसे श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, ठीक वैसे ही माली हालत पड़ोसी मुल्क नेपाल की है। नेपाल का सरकारी खजाना खाली हो चुका है। नेपाल पाई पाई का मोहताज हो चला है। अभी देखा है 2-3 महीने के बाद नेपाल को भी हाल श्रीलंका जिस तरह हो जाएगा। बाजार की स्थिति देख नहीं रहे हैं, बहुत डाउन है नेपाल का। देखने से तो बहुत डाउन है, अगर आने वाला समय में और भी डाउन हो सकता है। अब व्यापार तो बिल्कुल नहीं है भैया। अब क्या स्थिति होगा क्या नहीं है, आप कुछ नहीं बता पाएंगे हम। अपना देश बेच करके खा गया लोग, यहाँ का नेता लोग, हर चीज। नेपाल की इस हालत का जिम्मेदार है चीन। श्रीलंका की तरह नेपाल भी ड्रैगन के डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। चीन के कर्ज जाल ने कैसे नेपाल को श्रीलंका जैसी गुर्बत के दलदल में धकेला, नेपाल में दाने दाने के लिए कैसा कोहराम मचा है, आज इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से करेंगे। नेपाल का सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुका है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर को सस्पेंड किया जा चुका है। 300 से ज्यादा सामानों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम ग्राउंड जीरो यानी कि नेपाल के आर्थिक संकट के हालात को दिखलाने के लिए ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी लोन देने वाला मुल्क है। छोटे मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाना और फिर उन पर कब्जा करना चीन की डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा है। चीन का अगला शिकार नेपाल है। तो ये क्या स्थिति है, नेपाल में आर्थिक संकट के हालात कैसे हैं? आर्थिक संकट का हालात तो दिन प्रतिदिन तो अभी ह्रास ही होता जा रहा है और इसमें आपको मल्टीपल फैक्टर है, कई कारण हैं, जिसमें कि आपको विदेशी मुद्रा का अभाव जो कि अब विजिबल हो रहा है। चाइनीज सामान का या चाइना की क्या भूमिका हो सकती है? चाइना की भूमिका तो जैसे वहाँ पर आपको कॉस्टिंग बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की, गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। दुनिया पर चीन की 375 लाख करोड़ रुपए की उधारी है। ये कोई छोटी रकम नहीं। 150 देशों को चीन ने जितना लोन दिया उतना तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी नहीं दिया। नेपाल पर विदेशी कर्जे का कुल 3.39% हिस्सा सिर्फ चीन से है। चीन के कर्ज जाल में फंसा नेपाल मंदहाली के गर्त में डूबता जा रहा है। आर्थिक संकट की आहट के बीच नेपाल के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। विस्तारवादी चीन नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी करने में लगा है। इसका पहला सबूत वीरगंज बाजार में मिला। ये बताओ क्या स्थिति है, नेपाल के हालात कैसे हैं? नेपाल में अभी देखा जाए तो एज बिफोर, पास्ट में जैसे देख रहे हैं पुअर था स्टेटस, अभी भी इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, पूरा डाउन है। 2-3 महीने के बाद नेपाल का भी हालत श्रीलंका जिस तरह हो जाएगा। अभी उधर का फॉरेनर लोग सब नेपाल में अभी फिरता आ रहा है, सुनने में आ रहा है ऐसे ही। अभी नेपाल का पैसा भी इकोनॉमिकली कमज़ोर भी हो रहा है, इसी तरह भी नेपाल का हालत भी अभी कमज़ोर होगा बहुत। नेपाल की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ चीन है। नेपाल में श्रीलंका जैसी आफत की आशंका प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को भी है। कंगाली के बीच नेपाल सरकार ने प्रवासी नेपालियों से आर्थिक मदद तक मांगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल विदेशी मुद्रा भंडार के लिए पर्यटन और सीमित वस्तुओं के निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे देश को अपने आयात के खर्च को पूरा करने की जरूरत है। केपी ओली सरकार की विदाई के बाद जुलाई 2021 से नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। तब से आयात बढ़ रहा है और पर्यटन और निर्यात से आय में गिरावट आई है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में 11.75 अरब डॉलर से घटकर इस साल फरवरी में 9.75 अरब डॉलर हो चुका है। नेपाली बाजार चाइनीज सामान से भरे पड़े हैं। चंद सालों में चाइनीज सामान की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। चाइना का जो माल है वो किस तरीके से नेपाल पर उस तरह से पिछले खास करके 1 दशक में जब से नेपाल की नज़दीकियां चाइना से बढ़ी हैं, किस तरह से चाइनीज़ माल का प्रभाव नेपाल पे बढ़ा है और कितना इजाफा हुआ है जब से ये इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है? प्राइस में 15-20% दाम बढ़ गए हैं।
20% का इजाफा हुआ है। 20% हो गया। कब इजाफा हुआ है? 1 महीना हो गया लगभग। मतलब जब से ये आर्थिक संकट की ये जब से यहाँ पर क्या बोलते हैं जो बंद हुआ ना अभी इंपोर्ट करना, बहुत से आइटम में बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद से चीन के चक्रव्यूह में फंसे नेपाल का धंधा मंदा है। उधर महंगाई और आर्थिक संकट के बीच काठमांडू तक से नेपाली भारत के बाजारों का रुख कर रहे हैं। अगर भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल बॉर्डर की बात करें तो वीरगंज में सन्नाटा पसरा हुआ है, आर्थिक संकट का रोना है। वहीं भारत के बाजार गुलजार हैं नेपाल के ग्राहकों की वजह से। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, रक्सौल, बिहार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।